घोड़े, आजकल कांग्रेस में घोड़ों की चर्चा है। कौन रेस का घोड़ा है, कौन बारात का घोड़ा है और कौन लंगड़ा घोड़ा है। यही खोजबीन चल रही है, क्योंकि लाजमी है कि अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो उसका असर नीचे तक जाएगा। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर के लोग कि मैं कौन सा घोड़ा हूँ, मैं रेस का घोड़ा हूँ या बारात का घोड़ा हूँ या लंगड़ा घोड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि इसी आधार पे छटनी होगी और जो लोग लंगड़े घोड़े होंगे उनको बाहर किया जाएगा, जो बारात के घोड़े होंगे उनको संगठन में कहीं कहीं फिट किया जाएगा और जो रेस के घोड़े होंगे उन्हीं को चुनाव का टिकट मिलेगा। ये राहुल गांधी की बड़ी योजना है और इस योजना में जो चुनौतियां हैं वो बहुत सारी हैं। और इसके बाद लोग सवाल करने लगे हैं, ये जो घोड़ों वाला नया पूरा सर्वे चल रहा है कांग्रेस के अंदर, एक 3 कैटेगरी में बांटने की, कितनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के दिग्गजों के लिए कि किसको किस कैटेगरी में डालें। देखिए, राहुल गांधी ने ये भाषा को लेकर के थोड़ा सा विवाद हो रहा है, लेकिन हमारे सामाजिक जीवन में तो हम लोग इस तरह की भाषा बिंबों में बात करते हैं। हम तो भाषा को लेकर के कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वही कह रहे हैं जो किसी भी संगठन का जो नेतृत्व है वो चाहता है, क्योंकि जीतना है तो ऐसे लोगों को सामने लाना पड़ेगा जो जीत सकें, जो जीतने की जो किसी भी कैंडिडेट के जीतने की जो शर्तें हैं उसको पूरा करते हों। अब मुश्किल ये हो गई है कि अब राहुल गांधी तो पार्टी के अंदर, इससे तो एक थोड़ा संशय बहुत सारे नेताओं में बन गया है। बीजेपी अब हमलावर, बीजेपी इसको मुद्दा बना दिया है। बीजेपी पूछ रही है राहुल गांधी से कि भाई आप ये बताइए कि 3 आपके बड़े नेता हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं, जीतू पटवारी जी हैं और भी कुछ नेता हैं। कहा कि आप जरा इनका नाम लेके बता दीजिए कि कौन रेस का घोड़ा है, कौन बारात का घोड़ा है, कौन लंगड़ा घोड़ा है इसमें से। तो इस मुद्दे पे घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर एक ही चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से तो परफॉर्मेंस चाहते हैं, कुछ अपने परफॉर्मेंस के बारे में भी बताएं। तो इसको लेकर घेरने की कोशिश हो रही है। ये बड़ी बात आपने कही। और जो कमलनाथ का जिक्र किया, कमलनाथ ने ही ये डिबेट शुरू की थी और कमलनाथ ने ही कहा था कि कांग्रेस में अजीब सा चलन हो गया है कि बारात के घोड़ों को रेस में भेज दिया जाता है और रेस के घोड़ों को बारात में भेज दिया जाता है। और अब मध्य प्रदेश में ही जब ये संगठन को लेकर एक बैठक हो रही थी, संगठन को कैसे वो संगठन सृजन अभियान जो चल रहा है, उसमें ये विमर्श के बीच में राहुल गांधी ने बहुत चिंतन के बाद ये कहा है कि हम अब इसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे और छोड़ेंगे नहीं। मैं जाऊंगा इस सालू के पास, वक्ता के पास, लेकिन अगर ये कहा जाए, आप अपने को कौन सा घोड़ा मानते हैं, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा? नहीं, मैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का हूँ, उनका मेंबर हूँ नहीं, ठीक है। ये तो उनका क्राइटेरिया है, वो चुनावी राजनीति की बात कर रहे हैं, इसलिए रेस का घोड़ा तलाश रहे हैं। तो कहीं भी ये तो शुरू हो जाएगा ना। नहीं, ये फर्क इससे पड़ता है कि मैं उस तरह की किसी रेस में शामिल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन तो राहुल गांधी तो सबको शामिल करेंगे ना। नहीं, राहुल गांधी तो अपने कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, आम आदमी को क्यों शामिल करेंगे? नहीं, तो उनके कार्यकर्ताओं में भी बहुत सारे लोग होंगे कि मैं घोड़ा नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है जो घोड़ा नहीं होंगे, जो अपने को इस कैटेगरी में नहीं रखते होंगे, अलग हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो बड़ी चुनौती है कि घोड़ा जो है वो कौन सा घोड़ा रेस में जाएगा नहीं जाएगा, इस सब पे चर्चा हो गई। लेकिन एक घोड़ा पहले कभी रहे होंगे कांग्रेस के, संजय निरुपम साहब, आजकल शिवसेना में हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके बचे खुचे नेता जो हैं कांग्रेस में, उनका अपमान किया जा रहा है। ये जो सम्मान की भाषा नहीं है कि कौन घोड़ा कौन थोड़ा वाला जो अंदाज है। और उन्होंने कई सारे सवाल उठाया कि ये इसमें राहुल का अहंकार बोल रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो है घोड़े की नस्ल से तुलना नहीं करनी चाहिए थी, कुछ और कर लेते। तो ये सब जो है कांग्रेस के सर्वनाश का लक्षण है, ये सब जो चल रहा है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में रेस के घोड़े बहुत कम बचे हैं, इसलिए ये छटपटाहट दिख रही है?
जी, सही बात है। कांग्रेस में रेस के घोड़े तो बहुत कम बचेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी पार्टी की जो है दिशा और दशा जो निर्धारित हो रही है, वो यही लोग तय करते हैं। और हमेशा बोली आप देखते होंगे, जब रेस का मैदान होता है तो हमेशा बोली रेस के घोड़े पे ही लगाई जाती है जो नंबर 1 रहता है, जो फिट रहता है हमेशा से। तो मुझे लगता है, और जिस तरह से संजय निरुपम ने बयान दिया है, मुझे लगता है रेस की घोड़ा बोलना ये शब्दों में जो है राहुल गांधी की गलत हो सकता है कि वो गलत बोले, लेकिन हालांकि हम ऐसे बात बोलते भी है बहुत लोगों को देखकर, अरे वो लंबी रेस का घोड़ा बनेगा, ये हम लोग कहावत में आमतौर पर बोलते हैं। तो उसी का मुझे लगता है उदाहरण राहुल गांधी ने लिया है। और मुझे नहीं लगता है कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी है, उनके परिवार की पार्टी है। और अगर राहुल गांधी कुछ सोच रहे, कुछ बयान दे रहे हैं कि जो उनका यही मकसद था कहने का, कि जो काम नहीं कर रहे, फालतू में बैठे हुए हैं, दिन काट रहे हैं, हम लोग ये दिन काट रहे हैं, इधर का बात उधर कर रहे हैं, काम वाम से कोई मतलब नहीं है, तो उन लोग कुछ ना बोले, शांत रहें और घास खाएं। बाकी जो रेस के घोड़े हैं उनको काम करने दे, आप उनको डिस्टर्ब न करें। ये तो हर संस्थान में भी देखा जाता है कि जो काम करता है उनको हमेशा अच्छा पद दिया जाता है, अच्छा काम किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। जो काम नहीं करते हैं, फालतू बैठ के दिन काटते हैं, उन पे एक्शन लिया जाता है। तो राहुल गांधी अपने पार्टी में ऐसे लोगों के लिए एक्शन लेने की बात करें, तो उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बहुत सारे मुहावरों पर एक लोडेड जो है पैट्रियार्की जो है, जब हम डिबेट में जाते हैं तो ये लगता है कि उसका एक लोड है। जब हम रेस के घोड़े बात करते हैं तो घोड़ियों की बात छोड़ देते हैं। ये जो मुहावरों में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक तरह का मेल साइकी जो है, केवल रेस में घोड़े की बात हो रही है, रेस में घोड़ियों की बात नहीं हो रही है। क्या ये जो पूरा राहुल गांधी जब इस तरह की बात करते हैं, कई वक्त से लगातार संगठन के अंदर प्रियंका की भी बात आ रही है, ये जो घोड़ा घोड़ी की फाइट जो है ये अब नए टर्म पे जाएगी। और अब महिला नेतृत्व को लेकर अगर बात होगी तो रेस की घोड़ियां भी तो हिनहिनाएंगी अब। बिल्कुल, सबसे पहले तो राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका तो विरोध हो ही रहा है कि बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े और फिर अब रेस के घोड़े, वो किससे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर शायद हो सकता है कि उनके मन में कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पहले हमने देखा हो कि अभी जिस तरह से शशि थरूर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री ने जो एक प्रतिनिधिमंडल बनाया था वहां पर पहुंचे थे, हो सकता है कि वो इस तरह से एक छटनी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लेकर यही कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अभी उस स्तर पर है जहां पर उसे बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत है। और जमीनी स्तर पर जब वो काम करती है तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आप किसी सम्मेलन में मौजूद हैं, आप किसी सम्मेलन में जाकर आप जनता को संबोधित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप घोड़ों से तुलना कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं पशुपति सर कि सिर्फ घोड़ों की ही बात होगी फिर तो आपको घोड़ी कहकर भी संबोधित करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तमाम महिलाएं भी काम करती हैं। मुझे लगता है फिर तो इस पर आपत्तिजनक सवाल भी उठने लगेंगे, क्योंकि कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि उसे घोड़ी कहकर या इस तरह से सम्मानित या इस तरह की कोई पदवी दी जाती है कि फिर अब तो घोड़ियों का भी चयन करना मुश्किल हो जाए कि कौन सी घोड़ी उनके पार्टी में रहेगी और किसे बाहर किया जाएगा। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के शहनवाज हुसैन साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को कम से कम अपनी पार्टी के नेताओं से ही कुछ सबक ले लेना चाहिए, कुछ उन्हीं से ट्यूशन की बातें सीख लेनी चाहिए। सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को देख लेना चाहिए, शशि थरूर जैसे पढ़े लिखे नेताओं से कुछ सीख लेना चाहिए कि भाषा की मर्यादा आखिर क्या होती है जब एक नेशनल पार्टी के तौर पर आप उभर कर सामने आते हैं। ये जो लगातार वक्ता कह रही हैं, एक हमने एक डिबेट में एक और एंगल है जो लगातार लोगों की तरफ से आ रहा था, वो पूछा। एक और सवाल है, उन्होंने कहा कि लंगड़े घोड़ों को बाहर करने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने एक छोटी सी लाइन और कही कि कुछ लोग हैं जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम करते हैं। ये जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम करते हैं, इसमें क्या आपको लग रहा है कि शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, इस तरह के नेताओं को भी वो टारगेट कर रहे हैं? अब बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये बात पहली बार उन्होंने नहीं कही है। इससे पहले गुजरात में जाकर के ये बात बोल के आ चुके हैं। वो गुजरात में गए थे तो उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने कि भाई हमारे उन नेताओं को हमें बिल्कुल आउट करना होगा, बाहर करना होगा जो कांग्रेस में रह के बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं बोले, ये पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन ये सवाल है, इस सवाल को कभी एड्रेस नहीं करते राहुल गांधी कि ऐसा हो क्यों रहा है।
आप गए हैं वहाँ कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने, और जो जिस तरह की भाषा का मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उससे लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। मोटिवेशन कहाँ है वहाँ? तो राहुल गांधी बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन कहने का लहजा जो है वो सही नहीं है, उस पर सवाल है। क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर हैं, तो उसमें आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपकी भाषा जो हो उसमें ग्रेस हो। तो राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि अभी जिस तरह का कांग्रेस में चल रहा है, ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी कुछ एक जो उनसे पहले की पीढ़ी के जो नेता हैं, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उन लोगों से छुटकारा चाहते हैं, बहुत सारे नेताओं से। अब वो खुल के कहने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए वो उनका है कि एक तीर से दो तीन शिकार कर ले, तो कुछ इस तरह का भाव है उनका। एक तीर से दो तीन शिकार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये जो लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अपने संगठन में इस तरह के पहचान करेंगे, जो बात आपने कही शैलेंद्र जी वो बहुत सही है कि ऐसे में कार्यकर्ता मोटिवेट कम होंगे, डिमोटिवेट ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगेगा। आपका काम है, आप पार्टी में हैं, आप वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए, बाहर कीजिए, लेकिन आप अगर पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं को ही आप इस संदेह के दायरे में ला देंगे कि कुछ लोग हैं जो संगठन में रहकर बीजेपी का काम कर रहे हैं, तो इससे एक अविश्वास आपने क्रिएट कर दिया कि भाई हमारे बीच में ही चोर है। अब वो चोर कौन है, क्या है, अब सब लोग एक दूसरे को इसी निगाह से देखेंगे, तो ये तो नहीं है। वो मीटिंग में कोई भी जब भी जाएगा तो ये क्या बीजेपी का तो आदमी नहीं है, ऐसा भाव मन में आएगा। ये जो अविश्वास क्रिएट किया है, ये शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरह के बयान से क्या पूरी टीम जो है डिमोटिवेट होगी? बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं मनोबल तो घटेगा ही, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं उन पर बहुत सी उम्मीदें रहती है कि वो हमें आके ऐसे मोटिवेट करेंगे या कुछ हमें जो है प्रोत्साहन देंगे। लेकिन इस तरह की बातों से डिमोटिवेशन तो होता ही है। हो सकता है बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लगता होगा कि ये हम सोच के तो कुछ और आए थे, यहाँ सुनने के लिए कुछ और मिल रहा है। हालांकि वहाँ पर राहुल गांधी ने बहुत सारी ऐसी बातें भी कही कि मतलब एमपी में किस तरह से कांग्रेस को काम करना चाहिए, 55 नए जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे और उनको काम भी सौंपा गया कि क्या सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के वोट में कितनी कमी आई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये सब कामों पर ध्यान रखा जाएगा। एक तरह से वो टास्क देकर जो है आ रहे हैं वापस, मुझे लग रहा है। और जहाँ तक आपने बोला कि मनोबल बढ़ाने की बात, तो वहाँ पर नहीं कही राहुल गांधी ने। कुछ कुछ जगहों पर वहाँ पर कार्यकर्ताओं को निराशा ज़रूर मिली होगी, लेकिन अब देखते हैं आगे कांग्रेस इस पर क्या बयान देती है, इसको देखेंगे और सोचेंगे। बारात के घोड़ों को कहा गया कि संगठन में रख देंगे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर बारात वाले घोड़े संगठन में रहेंगे तो वो रेस वाले घोड़ों को दौड़ने ही नहीं देंगे। वो तो ऐसे नियम लगा देंगे, ऐसा पेंच लगा देंगे, ऐसी लंगड़ी लगा देंगे कि जो रेस में जाने वाला घोड़ा है वो वहीं पर गिर जाएगा। आधी रेस में उसको कैसे गिराया जाए इसी चक्कर में रहेंगे, क्योंकि बारात वाले घोड़ों को तो लगेगा कि दूल्हा हमारे ऊपर बैठेगा ना, घुड़चढ़ी तो हमारे ऊपर होगी ना। तो वो जो घुड़चढ़ी का जो आनंद लेने वाले घोड़े हैं, तो वो तो दोनों के लिए खतरनाक हैं। संगठन को तो डुबाएंगे ही, ये इलेक्शन में भी बंटाधार करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो राहुल गांधी को ही ये उजागर करने की ज़रूरत है कि वो किसको बारात के घोड़े कह रहे हैं, किसको आप लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं, या फिर आप किसको रेस का घोड़ा समझ रहे हैं। और ख़ास तौर पर देखिए, जब राहुल गांधी इस तरह के मंच पर आकर शीर्ष नेतृत्व में वो जब बैठे हुए हैं और जब एक मंच पर आकर वो इस बात को उठाते हैं कि कुछ नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को समझने की ज़रूरत है कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो किसी पार्टी का नहीं था, वो भारत देश का था। भारत देश जवाब दे रहा था। अब जब प्रतिनिधिमंडल बनाकर पक्ष और विपक्ष की पार्टियों में से नेताओं को चुनाव कर कर अगर भेजा गया है, तो वो बीजेपी के लिए काम करना नहीं हुआ है, वो भारत देश क्या चीज़ों को उजागर करने के लिए विदेशों में भेजे गए हैं, ना कि किसी पार्टी को लेकर वो काम कर रहे हैं। पहले तो राहुल गांधी को ये समझने की ज़रूरत है कि वो कहते क्या हैं और करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो कहने की मंशा होती है और जो नियत होती है वो साफ तौर पर दिखाई नहीं देती। कहना कुछ चाहते हैं, करते कुछ और हैं, हो कुछ और
और जाता है। तो ये हो कुछ जो और गया है, इसमें जो नेता शायद पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े थे वो भी अब ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी में रहना उनके लिए सही है भी या नहीं है, क्योंकि जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है वो साफ तौर पर कहीं से नहीं लगती कि वो देश के लिए एक विपक्ष में बैठी पार्टी का जो कर्तव्य होता है वो निभा भी रही है। अब एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं कि इस वक्त कांग्रेस में रेस के घोड़े ज़्यादा हैं, बारात के घोड़े ज़्यादा हैं या लंगड़े घोड़े ज़्यादा हैं? आपको क्या लगता है शैलेंद्र जी, इस समय कांग्रेस में ज़्यादा घोड़े कौन से हैं? रेस वाले हैं, बारात वाले हैं या लंगड़े? नहीं, रेस वाले घोड़ों की कमी नहीं है अगर उनकी भाषा में बात करें तो, मतलब सिंबल में बात करें तो। लेकिन ये दिक्कत ये है कि वो डिमोटिवेटेड हैं। तो नेता का जो है राहुल गांधी जाकर टास्क देके चले आते हैं, कुछ स्टेटमेंट देके चले आते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ उनका कनेक्ट कहाँ है? ज़मीन के जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे कोई कनेक्ट उनका है नहीं। और देखिए, गुजरात में बहुत सारे नेता उनसे जुड़े थे, हार्दिक पटेल जैसे नेता जुड़े थे बहुत सारे, आज सब अलग हो गए हैं। सबने राहुल गांधी को ब्लेम किया है। तो रेस वाले घोड़ों की कमी नहीं है, कमी शीर्ष नेतृत्व की है, पहचानने की उनको, और उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए, ज़मीन पर उतर के काम करने के लिए वो चीज़ मुहैया कराने की। तो ये कमी नेतृत्व की ज़्यादा है। ये जो लगातार हम कहते हैं कि क्या है आखिर आज की तारीख में, क्या लगता है शालू की कांग्रेस में, चूंकि बिहार में चुनाव भी आ रहा है, तो कांग्रेस में रेस वाले घोड़े हैं, बारात वाले घोड़े हैं या फिर सब लंगड़े? देखिए, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है रेस वाले घोड़े नहीं हैं, वहाँ है। लेकिन जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा कि बहुत अच्छे नेतृत्व की वहाँ ज़रूरत है, लोगों को साथ में रखने की ज़रूरत है, और एक जो बोलते हैं कि हम लोग साथ में रहेंगे, सहयोग करेंगे एक दूसरे का, इस तरह से ये एक तरह से फूट डालने वाली बात हो गई कि एक दूसरे के साथ जितना देंगे उतना पार्टी आगे बढ़ेगी। तो रेस वाले घोड़े तो हैं कांग्रेस में, लेकिन उसको सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। ये जो रेस वाले घोड़े हैं और उनको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन क्या लगता है आपको वक्ता कि बिहार में रेस वाले घोड़ों की चलेगी या बारात वाले घोड़ों की चलेगी? अभी पहला इम्तिहान वही है, क्योंकि रेस वाले घोड़ों की कमी है ये नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस पार्टी में बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी की, जिस तरह की विचारधारा है, उससे उन रेस वाले घोड़ों को आपने बारात वाले घोड़े और जो लंगड़े घोड़े की आप उपाधि दे रहे हैं उसमें आपने शामिल कर दिया है। बड़े बड़े नेता आपके पास होने के बाद भी आप उन्हें उस तरह की जिम्मेदारी देना ही नहीं चाहते हैं कि वो रेस के घोड़े बनकर उभरें। रेस के घोड़ों को भी आपने उसी तरह से डिवाइड कर रखा है कि वो रेस के घोड़े हैं ही नहीं, वो मानते ही नहीं है कि वो रेस के घोड़े हैं। तो ये जो है एक घोड़ों वाला जो सर्वे चल रहा है कांग्रेस के अंदर, और एक उपमा है, इस उपमा के ज़रिए ये समझने की कोशिश है कि कौन पार्टी के काम के लायक है, कौन पार्टी के काम के लायक नहीं है, कौन घर के अंदर बैठकर बीजेपी का काम कर रहा है। आपकी क्या राय है? क्या इस कवायद से कांग्रेस को कुछ फ़ायदा होगा या इस तरह के बयानबाजी से ज़्यादा नुकसान ही होगा? आप कमेंट करके बताइए और देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म।